हेलो दोस्तों। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक रियल स्टोरी है जो कि एक रहस्यमयी रेलवे स्टेशन की है जो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, जहाँ कोई भी ट्रेन आती जाती नहीं है। राजेश नाम का एक लड़का जो एक छोटे से वीरान पड़े रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, जो अब पुराना और वीरान हो चुका था। वहाँ कोई ट्रेन रुकने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे उस दिन की ट्रेन का इंतज़ार था जिसके बारे में मैंने बहुत अजीबोगरीब कहानियाँ सुन रखी थी। लोगों का कहना था कि इस रेलवे स्टेशन से कुछ दशकों पहले एक ट्रेन रवाना हुई थी जो कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची। ट्रेन में सवार सभी यात्री, ड्राइवर और गार्ड अचानक गायब हो गए। लोग कहते हैं कि ट्रेन अब भी कुछ रातों में स्टेशन पर आती है, लेकिन उसमें सवार लोग अब जीवित नहीं बल्कि आत्माएं बन चुकी हैं। किसी ने उस ट्रेन को देखा नहीं था और ना जिसने देखा था वो कभी लौट कर आया था। उस रात मैं उस अदृश्य ट्रेन के रहस्य को जानने के लिए वहाँ खड़ा था। एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बारिश की बूंदें छतरी पर पड़ रही थी और हल्की हल्की हवा शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी। तभी स्टेशन के पुराने सायरन की आवाज़ गूंज उठी। ये वो सायरन था जो सिर्फ ट्रेन के आने से पहले ही बजता था। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने प्लेटफॉर्म की ओर देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज़ मेरे कानों में आई, जैसे दूर से आती ट्रेन की सीटी। धीरे धीरे स्टेशन पर एक हल्की धुंध फैलने लगी। मेरे सामने धुंध में से एक पुरानी जर्जर ट्रेन आकर उभरने लगी। ट्रेन के डिब्बे खड़खड़ाने लगे जैसे ही अब भी भूतकाल से चल रहे हों। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छिन रही थी और कुछ अंदर छायाएं हिलती ढुलती दिख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुद में खुद खुल गए और एक अजीब सी ठंडक हवा मुझे छू कर निकल गई। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सीटों पर बैठी परछाइयों के रूप में आत्माएं नजर आ रही थी। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। उनका चेहरा पीला और सुनसान था और उनकी उपस्थिति में से एक अजीब सी बर्फीली ठंडक फैल रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी जो ट्रेन के अंदर खड़ा था मेरी ओर इशारा करते हुए बोला, आओ, ये ट्रेन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एक बार इस ट्रेन में बैठ गए तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज़ गूंजती हुई मेरे कानों में गहरी उतर गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो ज़मीन में धंस गए थे। वो आत्माएं धीरे धीरे मुझसे और करीब आ रही थी। उनकी फुसफुसाहट और तेज़ हो गई थी और उनके चेहरे और डरावने हो गए थे। उनके हाथ मुझे पकड़ने को बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन ने अचानक तेज़ सीटी बजाई और चलने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को छुड़ाया और प्लेटफार्म से बाहर कूद पड़ा। ट्रेन धुआं में गायब हो गई और उसके साथ वे आत्माएं भी। उस रात के बाद मैंने उस ट्रेन की ओर कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे अब भी वो ट्रेन याद आती है। आत्माओं की ट्रेन जो हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। ना जाने आने वाले वक्त में अब किसका शिकार बनने वाला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे संडे घोस्ट 94 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।